स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक थ्योरी सेकेंड ईयर्स के सीबीटी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज में आज करेंगे हम लोग पार्ट नंबर 9। इसके पहले के 8 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके उन प्रीवियस पार्ट्स को इसके बाद ज़रूर देख लीजिएगा। आईटीआई ऑनलाइन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सभी पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं, पूरे 20 पार्ट अप्रॉक्स होंगे, तो आप आईटीआई एग्जामिनेशन में ट्रेड थ्योरी में 100% नंबर ला सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। साथ में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस और ड्राइंग की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसकी भी स्टडी आप कर सकते हैं इस चैनल से। टेलीग्राम चैनल भी हमारा है, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे भी आपको सभी तरह की जॉब की अपडेट, अप्रेंटिसशिप की अपडेट के साथ साथ पढ़ाई की वीडियो जो इनकी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहेंगी। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 201 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग यहाँ पे करेंगे पहला क्वेश्चन। लास्ट में सभी पार्ट की तरह यहाँ भी हमने आप सभी के लिए रखा है एक बोनस क्वेश्चन, जिसकी हम आप सबसे उम्मीद करेंगे कि उसका आप सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। जिसका भी कमेंट सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई भी ज़रूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 201 है यहाँ पे, हाउ द ओवर मॉड्यूलेशन ऑफ कैरियर सिग्नल इज़ प्रिवेंटेड बाय द ब्रॉडकास्ट स्टेशन। एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन या प्रसारण स्टेशन है, उसके द्वारा जो कैरियर सिग्नल है, जो वाहक सिग्नल होता है आपका, उसके ओवर मॉड्यूलेशन को कैसे रोक सकते हैं। देखिए, ओवर मॉड्यूलेशन को प्रिवेंट करना ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि अगर हम नहीं प्रिवेंट करेंगे तो क्या होगा, डिस्टॉर्शन क्रिएट होगा उससे, ठीक। तो उसे प्रिवेंट कैसे करेंगे? कट लोअर साइड बैंड, मतलब लोअर साइड के बैंड को हम काट देंगे। लिमिट अपर साइड बैंड, अपर साइड का जो बैंड है उसे लिमिट करेंगे। अगला है लिमिटर सर्किट्स प्रोवाइडेड, हम क्या करेंगे ना, लिमिटर सर्किट प्रोवाइड करेंगे। अगला यूज़ मैनुअल ऑडियो गेन कंट्रोल, यानी हम क्या करेंगे, मैनुअल ऑडियो गेन कंट्रोल का उपयोग करेंगे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिटर सर्किट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। किसको कंट्रोल करने के लिए? ओवर मॉड्यूलेशन को। आप सबको पता है ना, जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो यूनिटी यानी 1 से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ओवर मॉड्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। तो लिमिटर सर्किट लगा के हम क्या करते हैं, ओवर मॉड्यूलेशन को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो पीक क्लिपिंग होती है आपकी, उसको भी ये हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 202 है, व्हाट द इफेक्ट ऑन द एएम, जो होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है, ट्रांसमीटर आउटपुट इफ़ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स वैल्यू एक्सीड्स यूनिटी। अब देखिए, आपकी जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स वैल्यू क्या हो रहा है, यूनिटी से ज़्यादा हो जा रही, 1 से ज़्यादा हो जा रही। उस केस में मॉड्यूलेशन इंडेक्स वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा हो गई तो एएम ट्रांसमीटर आउटपुट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आउटपुट इंक्रीज होगा, वीक सिग्नल होगा, नो सिग्नल आउटपुट। अगला है प्रोड्यूसेस इरनियस डिस्टॉर्शन, ठीक है। अब देखिए, जब भी आपका 1 से ज़्यादा इंडेक्स होगा मतलब ओवर मॉड्यूलेशन होगा, उस केस में क्या होगा, आपका डिस्टॉर्शन क्रिएट होगा। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी, प्रोड्यूसेस इरनियस डिस्टॉर्शन, ठीक है। गलत विरूपण आपका उत्पादित होगा, प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है 203 नंबर क्वेश्चन, व्हिच पिन इज मार्क्ड एज द मास्टर रीसेट RST फंक्शन इन माइक्रो कंट्रोलर IC 8051। माइक्रो कंट्रोलर IC 8051 में किस पिन को मास्टर रीसेट यानी RST फंक्शन के रूप में चिन्हित किया गया है? पिन नंबर 9, पिन नंबर 20, पिन नंबर 30 या पिन नंबर 40? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, पिन नंबर 9। आइए सारे पिन का यहाँ पे ना डायग्राम एक बार देख लेते हैं। ये आपका माइक्रो कंट्रोलर 8051 है। आप देखिए पिन नंबर 9 क्या है, यहाँ पे रीसेट फंक्शन है, ठीक है। बाकी आप पिन नंबर 40 से भी क्वेश्चन कई बार आता है, VCC किस पिन पे रहता है, तो किस पे है आपका 40 नंबर पे है। कई बार 18 और 19 नंबर पिन का पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपका क्या है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर लगे होते हैं, ठीक है। क्या लगे होते हैं? क्वार्ट्ज के क्रिस्टल ऑसिलेटर, या यहाँ ऑप्शन आता है तो उसमें ऑप्शन आपका सही हो जाता है क्रिस्टल। अगर आगे क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसको भी देखेंगे। इस तरह से पिन का इसका पूरा डायग्राम है, यहाँ पे 1 से लेके 40 तक आपको इसमें पिन्स मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ डिवाइस मार्क्ड एज X। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर इसको जूम करके, ये X पार्ट है ना, इस पूरे डिवाइस को पूछ रहा है क्या इसके अंदर CPU है, ठीक है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं, काउंटर्स हैं, टाइमर्स है, रोम है, रैम है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी पूरे बॉक्स को हम कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर। क्या कहते हैं? माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है, माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। कुछ इस तरह से यहाँ आप देख भी सकते हैं। ये होते हैं आपके माइक्रो कंट्रोलर, जिसमें आपके क्या क्या होंगे, CPU, रैम, रोम, इनपुट आउटपुट, टाइमर, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें लगी होंगी आपकी। अगला क्वेश्चन है, व्हिच सर्किट्स यूजेस माइक्रो कंट्रोलर। इसमें से कौन सा सर्किट है जो माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग करता है? कंप्यूटर्स करते हैं माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग, मल्टीमीटर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स या एम्बेडेड सिस्टम, अंतः स्थापित प्रणाली जिसे कहते हैं। तो यही आपका यहाँ पे
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एम्बेडेड सिस्टम। अच्छा, अब एम्बेडेड सिस्टम होता क्या है? तो ये बेसिकली एक माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कह सकते हैं आप सिस्टम होता है जो कि डिज़ाइन किया जाता है किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी एक विशेष टास्क को परफॉर्म करने के लिए। एक एग्जांपल के तौर पे आप जस्ट आपको अगर बताएं यहाँ पे फायर अलार्म, ठीक है, फायर अलार्म में हार्डवेयर पोर्शन भी होता है जो आपका एंड सॉफ्टवेयर पोर्शन भी होता है। हार्डवेयर पोर्शन जो लगा हुआ है वहाँ स्मोक आया कुछ आया सिर्फ उसको सेंस करेगा एंड उसके बेसिस पे फिर आपका जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो आगे का प्रोसेस करता है कि अगर फायर है तो अलार्म बजेगा एंड स्प्रिंकल्स होंगे, ये सारी चीज़ें। तो ये एक एम्बेडेड सिस्टम का एग्जाम्पल हमने आपको यहाँ पे दिया है। जनरली ना अगर आप देखेंगे टोटल 4 टाइप के एम्बेडेड सिस्टम होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग समझे रहेंगे तो आपको काम आएगा। एक होता है रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम, दूसरा होता है स्टैंड एलोन। क्या होता है? स्टैंड एलोन एम्बेडेड सिस्टम, आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। तीसरा एक होता है आपका नेटवर्क्ड, ठीक है, जो नेटवर्क बेस्ड रहता है, नेटवर्क एम्बेडेड सिस्टम। एंड फोर्थ एक आपका होता है मोबाइल एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। क्या होता है? मोबाइल एम्बेडेड सिस्टम। ये 4 तरह के आपके टोटल एम्बेडेड सिस्टम यहाँ पे होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हिच इज डेवलप्ड टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, यानी माइक्रो प्रोसेसर में जो कमियां थी, खामी थी, उसको दूर करने के लिए किसका विकास किया गया, कौन सा डेवलपमेंट किया गया? JFET का, मॉसफेट, IGBT या माइक्रो कंट्रोलर? राइट आंसर है आपका यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। देखिए, जो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं एक ऐसे प्रोसेसर होते हैं जहाँ पे मेमोरी इनपुट आउटपुट कंपोनेंट्स जो होते हैं क्या होते हैं? एक्सटर्नली कनेक्ट होते हैं। उसी यहाँ माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है? ये इंटरनली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बाकी का फुल फॉर्म देख लेते हैं जो आपके काम आएगा, वैसे तो हमने बताया भी है। JFET आपका होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। मॉसफेट आपका क्या होता है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। IGBT क्या होता है आपका? IGBT का फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर, ठीक है, इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 207 नंबर, एक्सपेंड द एब्रिविएशन CISC यूज्ड इन माइक्रो कंट्रोलर। एक माइक्रो कंट्रोलर में जो CISC इस्तेमाल किया जाता है उसका विस्तृत रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। कंप्लीट इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, कॉम्पैक्ट इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, कॉम्प्लेक्स इंटीजर सेट कंप्यूटर या कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। नेक्स्ट है 208 नंबर क्वेश्चन, व्हिच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज कनेक्टेड इन पिन नंबर 18 एंड 19 ऑफ द IC 8051 माइक्रो कंट्रोलर? एक इंटीग्रेटेड सर्किट 8051 माइक्रो कंट्रोलर के पिन नंबर 18 व 19 में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक घटक जुड़ा हुआ है? सेंसर, क्रिस्टल, रजिस्टर या जीनर डायोड? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टल। पीछे हमने आपको बताया भी था। आप देखिए यहाँ पे 18 और 19 पे क्या जुड़ा है आपका? क्रिस्टल। एक्सटल 2 एक्सटल 1 करके लिखा आपको दिख जाएगा। ये बेसिकली क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर बोलते हैं इनको, ठीक है। ये यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी बिट्स आर नंबर्ड फ्रॉम 00H to 7FH फॉर जनरल पर्पज एड्रेसेबल लोकेशंस इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर? एक 8051 माइक्रो कंट्रोलर में सामान्य प्रयोजन के पता योग्य स्थानों के लिए 00H से 7FH या 00H से 7FH तक कितने बिट्स गिने जाते हैं? तो यहाँ पे कितने बिट्स गिने जाते हैं? 32, 64, 128 या 256? राइट आंसर है 128 यानी 128 बिट्स यहाँ पे गिने जाते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह का डायग्राम आप सब ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। इसमें SFR एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पे। या आपका 00H, 7FH, 80H, FFH इस तरह का आपका एक डायग्राम दिखता है। बेसिकली ये क्या होते हैं? आपके रजिस्टर बैंक होते हैं, रजिस्टर बैंड आप कह सकते हैं इनको, ये रहता है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच इंस्ट्रक्शन सेट द एक्यूमुलेटर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस आर ग्रुप्ड? कौन सा निर्देश सेट जो है संचायक विशिष्ट निर्देश समूहीकृत है? एक्यूमुलेटर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस इसमें किसमें ग्रुप्ड रहते हैं? किस वाले इंस्ट्रक्शन सेट में? लॉजिक यानी तर्क वाले में, अरिथमेटिक, डेटा ट्रांसफ़र या कंट्रोल ट्रांसफ़र? देखिए, जो आपका माइक्रो कंट्रोलर होता है उसके कई इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, उसकी प्रॉपर एक इंस्ट्रक्शन फैमिली है आप कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आगे भी हम लोग बात करेंगे कि कितने इंस्ट्रक्शनल सेट यहाँ पे होते हैं। टोटल होते तो 255 हैं, बट डिफरेंट जो होते हैं वो 111 होते हैं, ठीक है। वो अरिथमेटिक भी होते हैं, लॉजिक भी होते हैं, ब्रांच वाले भी होते हैं, ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र भी रहता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है
जो एक्यूमुलेटर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है वो आपके डेटा ट्रांसफ़र वाले ग्रुप में रखे जाते हैं या सेट में रखे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल इन द माइक्रो कंट्रोलर फैमिली इंस्ट्रक्शन सेट। अब देखिए आ ही गया वो क्वेश्चन, माइक्रो कंट्रोलर फैमिली निर्देश सेट में कितने निर्देश उपलब्ध हैं। तो एक्चुअल में ना थोड़ा यहाँ एक करेक्शन होना था, डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट कहना था। ठीक है, होता क्या है, टोटल जो अवेलेबल इंस्ट्रक्शन सेट हैं वो है 255, लेकिन उसमें कई इंस्ट्रक्शंस ऐसे होते हैं जो कि कंसीडर तो ऐसे किए जाते हैं वो डिफरेंट हैं, बनाए डिफरेंट गए हैं, बट लगभग वो सेम ऑपरेशन जो है परफॉर्म करते हैं। वो इंस्ट्रक्शन जो होते हैं क्या करते हैं, सेम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो टोटल जो डिफरेंट आपके सेट है वहाँ पे वो है टोटल 111। तो आप राइट आंसर कर सकते हैं 111। यहाँ हम 8051 की बात कर रहे हैं। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर 8051 की। ठीक है, अब पीछे हमने बताया आपको अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन भी होते हैं, ब्रांच इंस्ट्रक्शन होते हैं, लॉजिक इंस्ट्रक्शन होते हैं, कई तरह के इंस्ट्रक्शन यहाँ पे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ द लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द MCS 51। बेसिकली MCS 51 भी आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर ही है, फैमिली माइक्रो कंट्रोलर। MCS 51 पारिवारिक जो माइक्रो कंट्रोलर है उसके द्वारा तर्क संचालन, ठीक है, लॉजिक ऑपरेशन कैसे किया जाएगा। तो जो भी लॉजिक ऑपरेशन हम सबको पता है ना, बिट और बाइट में ही होता है ना, 0-1 आइदर आउटपुट होगा इधर नहीं होगा। बिट ऑपरेंड, OP कोड फॉर्मेट, ठीक है, फंक्शन न्यूमिक, ठीक है, न्यूमोनिक सॉरी, एंड बिट्स एंड बाइट ऑपरेंड। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, बिट्स एंड बाइट ऑपरेंड। अगला क्वेश्चन है व्हाट द VCC सप्लाई पिन नंबर फॉर द माइक्रो कंट्रोलर IC 8051। VCC माइक्रो कंट्रोलर IC 8051 के लिए आपूर्ति पिन नंबर क्या है, 21, 30, 38 या 40। राइट आंसर है 40। अभी एक क्वेश्चन में बात भी की थी हमने, यहाँ पे आप देखेंगे 40 नंबर पे क्या है, VCC पिन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 214 व्हाट द यूज ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मॉल सिस्टम्स में यूज करते हैं, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम, जनरल पर्पस सिस्टम या ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड डिवाइसेस। तो राइट आंसर यही होगा आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड डिवाइसेस। जैसे अभी पीछे हमने एक एग्जाम्पल भी दिया था ना, फायर अलार्म का, एम्बेडेड सिस्टम होता है, माइक्रो कंट्रोलर वहाँ भी यूज़ किए जाते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज प्रोड्यूस्ड बाय द DC मोटर इंटरफेस्ड विद 8051 माइक्रो कंट्रोलर। एक 8051 माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेस DC मोटर जो है उससे क्या उत्पादित होगा। तो DC मोटर से क्या उत्पादित होगा, हीट यानी गर्मी, टॉर्क यानी आघूर्ण, AC करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा, DC मोटर से टॉर्क उत्पादित होगा, आपका टॉर्क प्रोड्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर 216 है व्हाट द बिट लेंथ ऑफ अप काउंटिंग टाइमर्स इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में जो टाइमर है उसकी अप काउंटिंग की बिट लेंथ यानी बिट लंबाई कितनी है, 8 बिट है, 16 बिट, 32 बिट या 64 बिट। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 16 बिट यानी 16 बिट्स। अगला क्वेश्चन है 217 नंबर व्हाट द नेम ऑफ द सेक्शन दैट काउंट्स अ प्री डिफाइंड नंबर ऑफ प्रोसेसर क्लॉक पल्सेस टू जनरेट अ प्रोग्रामेबल डिले। एक प्रोग्रामेबल डिले यानी विलंब उत्पन्न करने के लिए प्रोसेसर जो क्लॉक है, ठीक है, जो प्रोसेसर क्लॉक है उसकी पल्सेस की पूर्व निर्धारित संख्या, ठीक है, प्री डिफाइंड नंबर कुछ होगा, उसे गिनने वाले अनुभाग का नाम, अनुभाग मतलब होता है सेक्शन का नाम, कई बार हिंदी थोड़ी टफ लगती है, उस सेक्शन का नाम क्या है, टाइमर है, काउंटर है, क्लॉक सिग्नल है या क्लॉक जनरेट है। राइट आंसर आपका क्या है, वो टाइमर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो टाइमर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच सेक्शन इन IC 8051 इज रनिंग ऑन एक्सटर्नल क्लॉक सोर्स। IC 8051 में कौन सा खंड है जो बाहरी घड़ी स्रोत पर चलता है, एक्सटर्नल क्लॉक सोर्स पे जो चलता है उसे क्या कहेंगे, टाइमर कहेंगे, काउंटर कहेंगे, क्लॉक सिग्नल कहेंगे या क्लॉक जनरेट कहेंगे। राइट आंसर उसे हम लोग कहेंगे काउंटर। क्या कहेंगे, काउंटर कहेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट द मैक्सिमम डिले पॉसिबल यूजिंग अ सिंगल 8051 माइक्रो कंट्रोलर टाइमर रनिंग एट 12 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। 12 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर चलने वाले एकल 8051 माइक्रो कंट्रोलर टाइमर का उपयोग करके अधिकतम डिले यानी देरी हम क्या संभव कर सकते हैं। 8192 माइक्रो सेकेंड, 16384 माइक्रो सेकेंड, 32768 माइक्रो सेकेंड या 65536 माइक्रो सेकेंड। तो यही आपका यहाँ पे राइट आंसर है 65536 माइक्रो सेकेंड।
अच्छा, मिनिमम क्या कर सकते हैं डिले, तो मिनिमम है आपका 1 माइक्रोसेकंड, ठीक है, उसको भी याद रखिए, कई बार पूछा जाता है मिनिमम क्या होता है 1 माइक्रोसेकंड, एंड मैक्सिमम क्या आ रहा है आपका 65,536 माइक्रोसेकंड। अगला 220 नंबर क्वेश्चन है, विच इज़ द टाइमर इनपुट फ्रीक्वेंसी फॉर द 8051 माइक्रो कंट्रोलर रनिंग एट 12 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, यहाँ देखिए 12 मेगाहर्ट्ज पर चलने वाले 8051 माइक्रो कंट्रोलर की टाइमर इनपुट आवृत्ति क्या है, तो टाइमर इनपुट आवृत्ति यहाँ पे होती है 1 मेगाहर्ट्ज। क्या होती है, 1 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द पर्पज ऑफ यूजिंग डिवाइड बाई 12 नेटवर्क इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर ऑसिलेटर आउटपुट टू फीड द टाइमर। टाइमर को फीड करने के लिए 8051 माइक्रो कंट्रोलर ऑसिलेटर उत्पादन प्रोडक्ट में 12 नेटवर्क द्वारा डिवाइड का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो 12 नेटवर्क डिवाइड, वही पीछे अभी 12 नेटवर्क जो था ना, उसी वजह से 12 नेटवर्क 12 मेगाहर्ट्ज की वजह से 1 मेगाहर्ट्ज यहाँ पे आया था। तो यहाँ पे वही है आपका राइट आंसर, ये क्लॉक सिग्नल जनरेट करने के लिए। ठीक है, किसके लिए, क्लॉक सिग्नल। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए, क्लॉक सिग्नल। थोड़ा सा इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं, जो 8051 ऑसिलेटर आउटपुट होता है ना, डिवाइडेड बाई 12 यूजिंग इट डिवाइड बाई 12 नेटवर्क, यही यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एंड देन फेड टू द टाइमर एज द क्लॉक सिग्नल, दैट मीन्स फॉर एन 8051 रनिंग एट 12 मेगाहर्ट्ज। अगर कोई 8051 है आपका और वो 12 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति पे जो है रन कर रहा है, तो जो टाइमर क्लॉक इनपुट होगा वो क्या होगा, 1 मेगाहर्ट्ज होगा। ठीक, पीछे हमने बताया था ना 1 मेगाहर्ट्ज होगा उस केस में, और ये क्या यहाँ पे क्लॉक सिग्नल आपका। अगला क्वेश्चन है, हाउ द लॉन्गर डिले इन बेसिक प्रोग्राम यूजिंग टाइमर इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर इज इम्प्लीमेंटेड। अब आपको लॉन्गर डिले अगर करना है किसमें, एक बेसिक प्रोग्राम यूज़ करके टाइमर किसमें, 8051 में, तो क्या करेंगे हम, अब हमें लॉन्गर डिले चाहिए तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे लूपिंग कर दी जाती है ऐसे केस में। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लूपिंग नंबर ऑफ टाइम्स, उससे जितना हमें करना उतनी बार हम उसमें क्या कर देंगे, लूपिंग कर देंगे, तो डिले हमारा जो होगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, आप टाइमर में कैसे लंबा अंतराल करेंगे, तो लूपिंग करके करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 223 नंबर क्वेश्चन, व्हाट द मिनिमम डिले पॉसिबल यूजिंग अ सिंगल 8051 माइक्रो कंट्रोलर टाइमर रनिंग एट 12 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। फिर से हमने आपको बताया वही होगा, क्या होगा, 1 माइक्रोसेकंड। कितना, 1 माइक्रोसेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 224 है, व्हिच चिप इज वर्सटाइल टू यूज फ्रॉम सिंपल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स टू हाई एंड एप्लीकेशंस। कौन सा चिप है जो साधारण उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके उच्च अंत मतलब हाई एंड एप्लीकेशंस तक में उपयोग करने के लिए क्या है, बहुमुखी है, वर्सटाइल है, मतलब बहुत ही सुटेबल चीज़ है। चिप ऑन बोर्ड, लॉजिक गेट आईसी, माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो कंट्रोलर। 225 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ एब्रिविएशन SFR यूज्ड इन माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर में उपयोग किए जाने वाले संक्षिप्त नाम SFR का पूरा रूप क्या है, सीरियल फंक्शन रजिस्टर, सेफ्टी फंक्शन रिले, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर या सिस्टम फंक्शन रजिस्टर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। ठीक है, ये बेसिकली क्या है यहाँ पे, तो SFR जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर ना, इसका काम होता है कंट्रोल, जो टाइमर है काउंटर, इनको कंट्रोल करना। ठीक है, जो आपका इनपुट आउटपुट है उसको कंट्रोल करना, ये सब इसका काम होता है, किसका, SFR का, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का। तो ये हो गए आपके 225 क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सेकेंड ईयर के। इसके बाद के आपके जो सेमेस्टर 3 का ये PDF आप सभी का चल रहा है, अगर आप उससे स्टडी करेंगे तो उसमें टोटल है क्वेश्चंस 250। ठीक है, तो एक पार्ट और आएगा आपका पार्ट 10, जिसमें आपके और 25 क्वेश्चन रहेंगे, तो आपका पार्ट 10 में ये 250 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद पार्ट 11 से आपका फिर कंफ्यूज मत होइएगा, पार्ट 11 से फिर से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होगा और पूरी सीरीज अप्रॉक्स 10 पार्ट की वो भी चलेगी। तो कुल आपके 20 पार्ट इसमें आने वाले हैं, और ये 20 पार्ट अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो ना आप सिर्फ ITA एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे, इवन आप जो और भी एग्जामिनेशन होंगे कॉम्पिटिटिव, उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अब आती है आपकी बारी बोनस क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, व्हाट द एक्सपेंशन ऑफ AFC। AFC का फुल फॉर्म बताना है आपको, ऑटोमेटिक फंक्शन कंट्रोल, ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, ऑटोमेटिक फ़िल्टर कंट्रोल या ऑटोमेटिक फॉर्मेट कंट्रोल। जो भी राइट आंसर हो आप लोग पूरा लिखिएगा, सिर्फ ऑप्शन मत लिखिएगा, थोड़ा सा टाइप भी किया करिए आप लोग, जिससे हम समझ पाएँ आप क्या कमेंट कर रहे हैं। एंड वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। आपको बाकी ट्रेड की भी जल्दी ही वीडियोज़
एंड क्लासेस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में।